अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ चेंज, एक ऐसा पॉडकास्ट जहाँ पर हम तालीम को सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रखते, बल्कि उसे क़यादत, किरदार, टेक्नोलॉजी और माशरती तब्दीली के तनाज़ुर में भी देखते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बात करते हैं उस तालीम की जो ना सिर्फ डिग्री देती है, बल्कि रहनुमाई, हौसला और मुस्तकबिल के लीडर्स भी तैयार करती है। आज हमारे साथ एक निहायत ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जो ना सिर्फ तालीम से जुड़ी हुई हैं, बल्कि तालीमी माहौल में क़यादत की एक अमली मिसाल भी है। एक नहायत मुतासिर शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रेहान वाला स्कूल के साथ काफ़ी अरसे से एसोसिएटेड भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस से भी एसोसिएटेड रही हैं, एजुकेशनल कंसल्टेंट रही हैं और आजकल रेहान स्कूल में एज एन अकाउंट्स ऑफिसर भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। मैं बहुत खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैडम नफ़ीसा वहीद का कि वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम नफ़ीसा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हिना मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया अपने शो में इनवाइट करने का और इतना अच्छा तारुफ कराने का। और सबसे पहली बात कि आपकी उर्दू बहुत अच्छी लगी मुझे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैडम नफ़ीसा, आपने अपने कीमती वक़्त में से हमारे लिए वक़्त निकाला। मैम सबसे पहले हमारे सुनने वालों को अपने बारे में थोड़ा-सा तारुफ़ कराइएगा ताकि वो भी जान पाएँ आपको अच्छे तरीके से और आपके सफ़र को भी जान पाएँ। जी, फॉर श्योर। आई एम नफ़ीसा वहीद हिम्मत वाली। मेरी पैदाइश कोहाट की है और रही मैं मतलब पैदाइश के बाद से यहीं कराची में हूँ। स्कूलिंग यहीं की है, मैट्रिक आर्मी पब्लिक स्कूल से, इंटर पीएफ कॉलेज से और फिर साइकोलॉजी में मास्टर्स यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। और उसके बाद फिर आई गॉट मैरिड, देन आई हैव 2 किड्स, एक बेटा है, एक बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफ़ेशनल जर्नी मेरी स्टार्ट हुई आर्मी पब्लिक स्कूल से ही। उससे पहले 1-2 छोटे-मोटे स्कूल्स में काम किया, बट बहुत थोड़े अरसे के लिए। तो जो बाकायदा टीचिंग में आई हूँ, वो आर्मी पब्लिक स्कूल से ही आई हूँ। और यहाँ मैंने 3 साल काम किया एज़ टीचर, एज़ कोऑर्डिनेटर, लैंग्वेज, लिटरेचर पढ़ाया। इनके स्माइल्स प्रोग्राम था इनका, जिसमें एज़ साइकोलॉजिस्ट परफ़ॉर्म करने का मौका मिला और इमोशनल इंटेलिजेंस पे बहुत काम किया और टीचर ट्रेनिंग में बहुत काम किया। फिर तरक्की हो गई थोड़ी-सी और सेक्शन हेड हो गए हम। तो नया स्कूल इनका डेवलप हो रहा था, गुलमोहर कैंपस मलीर कैंट कराची में। वो उसको शुरू किया, उसके बाद नॉर्थ कैंपस डेवलप होना था। 2 साल बाद फिर मुझे वहाँ ट्रांसफ़र किया गया। फिर वहाँ मैंने उस स्कूल को डेवलप किया, मैट्रिक तक वो स्कूल डेवलप हुए अंडर माय टेन्योर। तो बस ये एक छोटी-सी जर्नी है। और रेहान स्कूल को जॉइन किया मैंने तकरीबन 2 साल हो रहे हैं प्रोफ़ेशनली। वैसे तो उससे पहले भी थोड़ा-सा राब्ता मेरा सर रेहान से हो गया था और उन्हीं से राब्ता होने के बाद जो है वो उसको जॉइन करने का मौका मिला। और आज जो है वो यहाँ पे एज़ अकाउंट्स ऑफ़िसर ड्यूटीज़ दे रही हूँ, अपनी कर रही हूँ सारी। तो ये छोटा-सा एक तारुफ़ है। मैडम छोटा-सा नहीं, एक मुतासिर-कुन तारुफ़ है माशाल्लाह। बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को लेकर चली और जैसे आपने बताया कि आपने हर जगह अपनी प्रोफ़ेशनल तरीके से अपने सफ़र को जारी रखा, बहुत अच्छे तरीके से अपनी खिदमत अंजाम दी। मैम आज हम जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करना चाहते हैं आपके साथ, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप इन एजुकेशन। क़यादत हर जगह एक अपनी अहमियत रखती है। अगर इसे हम तालीम के फ़ील्ड में देखें तो यकीनन यहाँ पर भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो नॉर्मली हम अगर किसी एक स्कूल की एग्ज़ाम्पल लें और वहाँ पर अगर कोई रहनुमा ना हो, कोई विज़न ना हो, तो आपके माहौल में इस तरह का तालीम का वहाँ पर तालीम का मेयार किस तरीके का होगा और क़यादत की कमी तलबा पे किस तरह का असर डाल सकती है? जी, आपके एक सवाल में बहुत सारे सवाल हैं। स्टार्ट मैं करूँगी, मेरा एक पेट जुमला है जो मैं हर प्रेज़ेंटेशन में भी कहती हूँ कि टीचर्स आर द आर्किटेक्ट ऑफ द फ्यूचर। मैं बेशक। ये हमेशा से, जब से मैं ट्रेनिंग में आई, मैं ये बात हमेशा कोट करती हूँ और बड़ी खूबसूरत बात है कि टीचर्स पे डिपेंड कर रहा होता है आपकी कौम का मुस्तकबिल। जो बच्चे मुस्तकबिल हैं जी। वो टीचर्स के हाथों में होते हैं, पेरेंट्स तो हैं, लेकिन उस्ताद जो है वो रहनुमाई के लिए होता है।
जैसे आपने कहा कि क़यादत, तो क़यादत फिर सबसे ज़्यादा तो यहीं आ गई ना, टीचर खुद एक लीडर है, टीचर गाइड करता है, टीचर से ही सारी गाइडेंस आगे मिलेगी बच्चे को। और फिर जी उसमें मज़ीद लीडरशिप के स्टेजेस, स्टेप्स और डिफरेंट पैराडाइम्स आ जाएँगे। तो आपके क्वेश्चन में मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, तो उसको जी मैं सम अप इस तरह करूँगी कि लीडरशिप इज़ नॉट समथिंग कि जिससे आप एक होता है ना द डिफरेंस बिटवीन बॉस एंड द लीडर। सो आई वुड लाइक टू डिफरेंशिएट हियर फर्स्ट कि you have to be part of the team if you are a leader। आपने बिल्कुल हुक्म नहीं देना होता, आपने अमल से उसको साबित करना होता है। तो टीचर से अच्छा लीडर तो कोई भी नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए बिल्कुल कि बच्चे यूजुअली फॉलोअर्स ही हैं। आपने उनको फॉलोअर्स के साथ-साथ ना आपने उनको ग्राउंड देना है और उनको वहाँ बच्चों को फलने-फूलने का मौका देना है। तो ये एक रोल बहुत इम्पोर्टेंट है और यही असल मकसद है क़यादत का कि लीड बाय योर एग्ज़ाम्पल। लीडरशिप ये बिल्कुल नहीं है कि आपने कह दिया ये कर दे, ये हो जाए, ये मुझे कल मिल जाए। ये नहीं है लीडरशिप। लीडरशिप ये है कि ये हो गया है, ये कर लिया है, ये अचीव कर लिया है और अब हमने आगे ये करना है। ये चाहे घर है, चाहे सोसाइटी है, चाहे स्कूल है, किसी भी आप सिनेरियो में रख लें, तो लीडर का असल मकसद होता है लेके चलना, साथ लेके बिल्कुल चलना सही और साथ में टीम मेंबर्स को, ग्रुप को, जो भी आपके साथ और वो आप पे डिपेंड अगर कर रहे हैं, तो फिर आप पे ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। तो मैं समझती हूँ कि लीडरशिप और एजुकेशन तो साथ-साथ ही चलते हैं और अ, हमारा मकसद ये होना चाहिए, जो मैंने अपनी जॉब पे क्योंकि आर्मी के साथ काम किया तो सीखा, जी कि जब आप जिस जगह बैठे हैं ना, वहाँ आप अपने जैसे 2-4 और बना जाएँ। दिस इज़ बिल्कुल लीडरशिप। कि जब आप अपने जैसे 2-4 लोग बना जाएँगे ना, अपने जैसे से मुराद ये नहीं है कि आप स्कार्फ़ करती हैं तो सब करेंगे, आप इंग्लिश में बात कर रही हैं तो सब करेंगे, ऐसा नहीं है। अपने जैसे का मतलब ये है कि जो उस जगह का विज़न जो आपने बात की, वहीं से स्टार्ट जी करो, कि विज़न और मिशन के बगैर कोई सिस्टम नहीं चलता। तो एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल तो भी हमारे नहीं एजुकेशन सिस्टम में हमें ज़रूरत है, मुझे, आपको ये चेंज लाने की कि विज़न और मिशन को इम्प्रूव करें और उस विज़न को सबका विज़न बना दें। बिल्कुल जितने आपके साथ हैं ना, वो सब उस विज़न पे जी काम करें, वो सब उस मिशन पे काम करें। तो ये एक लीडर की खुसूसियात होनी चाहिए और उसका तरीका होना चाहिए कि वो साथ लेके चले और आगे बढ़े। तो जो आज के तकाज़े हैं, जैसे टेक्नोलॉजी है, तो ये बहुत ज़रूरी है और मैं बार-बार हर जगह, हर फ़ोरम पे इवन अपने बच्चों को स्कूल में जाके इवन जब मैं हेड की सीट पे बैठी होती थी, तब भी मेरा मेरे कुछ जुमले हैं, जो मैं बार-बार रिपीट करती रहती हूँ। मैं कहती हूँ कभी ना कभी तो असरअंदाज़ होंगे। तो जी वो मेरे जुमले यही हैं जैसे आपका मुझे ये पॉडकास्ट का नाम बड़ा अच्छा लगा, तो इसके साथ मैं एक चीज़ अटैच करती चलूँ, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। वो चेंज आपको होना अच्छा था चाहिए, वो तब्दीली जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, वो आप बिल्कुल लेके आएँगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक लीडर को एक प्लेटफ़ॉर्म पे परफ़ॉर्म करनी चाहिए। बहुत परफ़ॉर्मेंस जो है, वो मैटर जी करती है कि वो कर क्या रहा है। आई होप जी आई हैव बिल्कुल आंसर्ड। सर जी जी बिल्कुल बहुत बिल्कुल सही आपने फरमाया। अच्छा अभी जैसे आपने कहा कि कुछ लीडर परफॉर्म किस तरह से करते हैं तो एक अच्छा तालीम लीडर किन खूबियों का हामिल होना चाहिए उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए क्या खसूसियात होनी चाहिए ताकि वो सिस्टम को और अपने स्टूडेंट्स को साथ लेकर चल सके। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले इस पे जब भी मैं बात करती हूँ, हमेशा से मैं करती आई, जब मैं सेक्शन हेड भी बनी थी, तो मेरी एक आदत थी कि ज़ाहिर है आप लीड पोज़ीशन पे आ जाते हैं और बहुत मुश्किल सीट है सेक्शन हेड की। मैं इसे काँटों वाली कुर्सी कहती थी कि आप जब लीड कर रहे होते हैं, तो आप पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है, बच्चों की, टीचर्स की, स्टाफ मेंबर्स की, जितने और लोग हैं, वो सब आपकी ज़िम्मेदारी हैं। ऐसा हो एक आपको उनका मल्टीटास्क है जो हम कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा, मल्टीटास्किंग तो मुझे पसंद है, लेकिन मल्टीटास्किंग के साथ फिर वो एहसास ज़िम्मेदारी जी बहुत जिम्मेदारी के स्ट्रॉन्ग साथ होता है। राइट तो बिल्कुल एक लीडर को सबसे पहले इनोवेटिव होना चाहिए, एहसास रखने वाला होना चाहिए, दूसरे की बात को समझने वाला होना चाहिए, उसको एम्पैथाइज़ करना आना चाहिए और क्रिएटिविटी को लेके चलना चाहिए, दूसरे की बात को समझने के लिए उसको सुनना बड़ा ज़रूरी लिसनर होना चाहिए।
तो जो टीचर्स की क्वालिटीज़ हैं, उन्हीं को आप थोड़ा-थोड़ा अपग्रेड करते जाइए। टीचर इज़ अ लीडर, कंप्लीट लीडर। तो वो बिल्कुल। जब किसी पोज़ीशन पे आएगा, तो उसके अंदर वो क्वालिटीज़ ऑलरेडी होंगी, बस उनको मज़ीद पॉलिश करना होगा। तो बस बात इतनी सी है कि इनोवेशन, क्रिएटिविटी, लिसनिंग स्किल्स, एम्पैथी, ये लफ्ज़ नहीं है, ये लाइफ़स्टाइल है। इनको लाइफ़स्टाइल आपने यकीनन। अपनाना होता है और तब जी। जाके जो है वो आप एक अच्छे लीडर साबित होते हैं। अगर आप में ये चीज़ें नहीं हैं और डेवलप कर लें, बेटर वक़्त के साथ सीख लें, देखें, पढ़ें, सुनें। आजकल तो हर चीज़ अवेलेबल है, बहुत आसानी से आपके हाथ में है। जिस चीज़ जी। पे, जिस टॉपिक पे आप पढ़ना चाहें, आप ट्रेनिंग लेना चाहें, जस्ट हमारे फिंगर ओपन टिप्स पे फॉर फोन है। लर्निंग। जी, ओपन फॉर लर्निंग बड़ा ज़रूरी फैक्टर है। अगर आपने ग्रो करना है, एज़ लीडर ग्रो करना है, एज़ टीचर ग्रो करना है, एज़ एजुकेशनिस्ट ग्रो। मैं कहती हूँ एजुकेशनिस्ट और डॉक्टर, ये तो ऐसे लोग हैं ना, इनकी तालीम तो रुक ही नहीं सकती कहीं पे, बिल्कुल, स्टॉप वो नहीं हर वक़्त लगेगा जारी उसका। है। हर वक़्त जारी है, हर रोज़ जारी है और डेली बेसिस पे आप देखें, एक छोटी-सी मैं मिसाल अपनी ज़िंदगी से देती हूँ कि रोज़ तो मौका नहीं मिलता कि हम कुछ सीख रहे हों, लेकिन हम डेली बेसिस पे सीख रहे होते हैं, हमारे रोज़ के एक्सपीरियंसेस से। फिर आप उसी में एक आदत बना लें कि आप कुछ पढ़ लें, एक पैराग्राफ पढ़ लें, एक किताब पढ़ लें, तो सही है। किताब पूरी नहीं पढ़ी जा रही है, एक सफ़ा पढ़ लें, ठीक है ना? इसी तरह कुरान है, आप थोड़ा-सा पढ़ लें, तर्जुमा थोड़ा-सा पढ़ लें। तो ये पढ़ने की जो आदत है ना, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे हम टेक्नोलॉजी में आ जाएँ, आप टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लें। अब तो जी, सुनने में भी आसानी हो गई, वीडियोज़ आ गई, अब तो और आसान हो गया। बिल्कुल, अब तो आप खुद बना लें, तो औरों तक भी पहुँच बिल्कुल। जाएँगी। तो अब तो बहुत आसानियाँ हैं। मैं समझती हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, तो हमें लाइब्रेरी में जाके बैठना पड़ता था, मैं रिसर्च भी। करने के लिए। बड़ा मुश्किल काम था कराची वो यूनिवर्सिटी की सर्च वो करना एक ह्यूज डिफिकल्ट टास्क होता है। लाइब्रेरी, वहाँ तक जाना ही एक काम होता था, ठीक है ना? तो अब तो बहुत आसान है, किताबें अवेलेबल हैं, फ्री अवेलेबल हैं और एआई तो ख़ैर एआई वो तो चैट जीपीटी तो आपको पता है वो क्या है, खज़ाना है। तो बस आप उसको खजाना है। खोलें और सीखते जाएँ। तो लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए एक लीडर की, ग्रोथ रुक यकीनन। जाती है आपकी, लर्निंग रुक बस एक जाएगी। ग्रोथ माइंडसेट हमारा होना चाहिए। यस, बिल्कुल। ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, हर वेल वक़्त वेल रेडी सेड। टू लर्न। सही क्योंकि यही समझी वो आप। एक वो टूल है जिसके साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर राइट, लर्निंग छोड़ दी, तो यकीनन हम पीछे रह जाएँगे। पीछे रह जाएँगे, अच्छा ऐसे ही। मैडम, जैसे हमने अभी डिजिटल दौर दौर की बात की कि लर्निंग आसान हो गई है, तरीक़ेकार बदल गए हैं। तो क्या इस डिजिटल दौर में आप समझते हैं कि लीडरशिप का तसव्वुर भी बदल गया है? ख़ास तौर पर जब ऑनलाइन लर्निंग के इतने सारे मौक़े मौजूद हैं। तो हुँ, क्या ये कुछ आपको लगता है कि ये तसव्वुर हाँ, बदला है या हाँ। क्या इम्पैक्ट है इसका? हाँ, ये कॉन्सेप्ट बदलना शुरू हो गया था लास्ट 10 टू 15 इयर्स में। मैं समझती हूँ कि ये चेंज आया है स्लोली एंड ग्रेजुअली और अब अगले 10-12 साल में तो ये बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। क्योंकि पहले लीडर वो समझा जाता था जो हुक्म चलाता था, जो आपको गाइडलाइंस देता था, जो इंस्ट्रक्शंस सही देता था। है। अब ऐसा नहीं है और ये मुझे ये लगता है कि जब मैं खुद भी एज़ हेड सीट पे बैठी, तो जो अमली तौर पे मैंने काम किया, तो वो मेरा काम ये नहीं होता था कि जी फलाँ तुम ऐसे कर लो, तो तुम वैसे कर लो तो नहीं, टीम को लेके बैठती थी, बैठ के बात करती थी, ठीक है ना? जी, उनका हिस्सा होती थी, स्टाफ रूम में बैठ जाती सही थी, है। ठीक है? उनको अपने ऑफ़िस में अल्लाह का शुक्र है ऑफ़िस ऐसा होता था कि जिसमें कम से कम 10 से 12 टीचर्स बैठ जाते थे। तो ओके। ग्रुप वाइज़ बुला लिया, कोऑर्डिनेटर्स को बुला लिया, टीम लीड को बुला लिया, डिसिप्लिन टीम को बुला लिया। बैठ के बातचीत के ज़रिए मामलात को डिस्कस करके और लीडरशिप दे के काम लिया जाता है। तो ये बिल्कुल चेंज आया है और ये चेंज मज़ीद आएगा। अभी जैसे-जैसे जेन जी, ज़ी आगे आएगी, तो ये चेंज और आएगा कि वो साथ बिल्कुल। चलना जानते हैं। वो वो ये जानते हैं कि ऊपर-नीचे नहीं होता, आगे-पीछे नहीं होता, साथ चलना होता है। तो ये लीडरशिप की खूबसूरती होनी चाहिए और येस ये चेंज आया है यकीनन। और आ रहा है। जी, बिल्कुल। और साथ रहने में ही ताकत है, हम जितना हमख़याल लोगों के साथ जुड़ते चले जाते जी, हैं, जी, हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, हमारा एक्सपोज़र भी बढ़ता है। तो ऐसा यकीनन ही। एक चेंज है जो कि नज़र आ भी रहा है और आने वाले वक़्तों में जैसे आपने फरमाया कि वो आगे जाएगा मज़ीद। अच्छा मिस, अगर साझा साझा के अंदर लीडरशिप की सलाहियत होती है,
तो क्या हर तालिब इल्म में भी ये सलाहियत होती है कि वो लीडर बन सके, और या सिर्फ ये चंद लोगों तक ही महदूद होती है? बिल्कुल होती है। हर तालिबे इल्म क्या, हर इंसान में लीड करने की सलाहियत है। आप अगर देखें तो हर इंसान अपनी ज़िंदगी को लीड कर रहा है। अपनी ज़िंदगी जी, को खुद लीड कर रहा है। खुद लीड कोई कर रहे मर्द है तो वो अपना घर लीड कर रहा है, कोई औरत है हैं। तो जी, बच्चों को साथ लेके चल रही है। इसी तरह जब वो प्रोफ़ेशन में आते हैं, तो चाहे वो किसी भी, मैंने कल-परसों लिंक्डइन पे पढ़ा था, अभी मुझे एग्ज़ैक्ट वर्डिंग याद नहीं है, पर उसका मीनिंग यही था कि आप चाहे दफ़्तर में एक छोटे से किसी मर्तबे पे भी हैं, तो आप लीड कर रहे हैं जी। उस जगह पे। आप अपना यकीनन आप जिस काम जो कर पोज़ीशन पे रहे हैं, वो मौजूद हैं। लीडरशिप ही है, वो आपका काम है ना। जी, आप उसको निभा रहे हैं, तो आप लीड ही कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके नीचे बिल्कुल। 500 बंदा होगा तो आप लीडर होंगे, ऐसा नहीं है। यू आर लीडिंग व्हेरेवर यू आर। जहाँ भी आप बैठे हैं, आप एज़ लीडर बैठे हैं। तो आप गलती बिल्कुल। करेंगे तो आपके साथ कितने लोगों के मसले बनेंगे, और आप अपनी गलती को हुँ, सुधारेंगे तो कितने लोगों के मसले हल हो जाएँगे। कितने लोगों के लिए बस फ़ायदा, ये यकीनन। सोच की बात है, पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। और बस बच्चों के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करने की बात है, की ज़रूरत है कि वो बच्चों को देखिए, बच्चों को एहसास ज़िम्मेदारी, अभी आज ही मैंने जावेद साहब की किताब मैंने मँगाई थी, वो मुझे पढ़ने का मौका मिला और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, मैंने आधी पढ़ ली है सुबह से। उस किताब में जी, बड़ी प्यारी बात बच्चों के हवाले से, तरबियत पे है बेसिकली वो। मैं चाहूँगी जी, कि जी, कि नींबू का पेरेंट्स भी ज़रूर उन्होंने लॉन्च उसको किया। पढ़ें, और जी, अल्लाह का लाख एहसान कि उसमें से बहुत सी बातें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकती हूँ कि अमल कर रही हूँ और करती आई हूँ, बगैर कोई जी, किताब पढ़े भी। ज़बरदस्त। अल्लाह का बहुत जी, एहसान है, मुझे बहुत खुशी हुई अपने आप पे, और अल्लाह आगे भी ये मामला ऐसे ही रखे कि बच्चों के हवाले से हम उनको गाइड कर सकें। देखिए, बच्चे ऑटोमैटिकली उसमें बड़ी प्यारी एक बात, अब ये टॉपिक से थोड़ा मैं हट जाऊँगी, लेकिन कनेक्ट करती हूँ कि पैदाइश से पहले ही बच्चा जो है वो माँ की फीलिंग से लर्निंग शुरू कर देता है। ठीक है ना? बिल्कुल, आप उसको कुरान सुनाएँगे तो वो पैदा होगा तो उसको कुरान वो का उसके शलफ़ पास होगा। और ये उन्होंने बिल्कुल, कहा कि उनकी बेटी ने ये एक्सपेरिमेंट किया सूरह रहमान हुँ, के साथ, ठीक है? सही, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कोट किया, गिटार के साथ किसी ने किया, तो बच्चे को हुँ, गिटार आता था, ठीक है? तो ये दुनिया में सही, हमारे पास ऐसी बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। मौजूद मेरे हैं। अपने घर में मैं पर्सनल लाइफ़ से आपको बताऊँ कि मैं बच्चों में देखती हूँ वो चीज़ें अपने बच्चों में। क्यों? इसलिए कि मैं सही, टीचिंग में थी। ठीक है ना? जब मैं जी, पढ़ा रही थी और हुँ, एपीएस में टिल लास्ट डेट, मतलब हमज़ा की पैदाइश से 1 दिन पहले तक मैं एपीएस में अपने काम पे मौजूद थी। मैं काम कर रही सही, थी। तो बच्चों पे इम्पैक्ट आता है। मेरे मेरे कलीग्स मुझे ये कहते हैं कि आपके बेटे में वो चीज़ें नज़र आती हैं। अब बात सारी सही, ये है कि आगे आप उनको माहौल कैसा फिर दे रहे हैं। सही, आपने उनको ग्रोथ असल के बात लिए यही वो है। एनवायरनमेंट देना होता है। ठीक है? ऊँच-नीच हर जगह है, अच्छाई-बुराई हो जाती है, गलत-सही हो जाता है, इंसान है, फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन कोशिश। तो सही, बच्चे में एबिलिटी है, बच्चा क्रिएटिव है, बच्चा पैदाइशी तौर पे हर ख़ुसूसियत लेके पैदा हुआ है। इट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स एंड द टीचर्स कि वो उसको एक्सपोज़र क्या जी, दे रहे हैं। अपने आप को मैं खुशकिस्मत समझती हूँ कि आनंद पब्लिक स्कूल में मुझे असातिज़ा बहुत अच्छे मिले। फिर असातिज़ा क्या, ट्रेनर मुझे बहुत अच्छे मिले। ठीक है ना? सीखने को बहुत मिला उनसे, और वो पुश करने वाले लोग होते हैं ना कि नफ़ीसा यू हैव दैट एबिलिटी, गो अहेड। फिर कराची यूनिवर्सिटी के असातिज़ा आज दिन तक उनसे राब्ता है, जो यकीनन, हयात है, जी, अल्लाह उनकी ज़िंदगी रखे, जो चले गए अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। मैं बहुत बहुत कदर करती हूँ उनकी कि बच्चे में एबिलिटी होती है। मुझसे पूछा जाता है कि आप में कॉन्फिडेंस, तो मैं कहती हूँ मेरे असातिज़ा, आप में हिम्मत, मैं कहती हूँ मेरे यकीनन, पेरेंट्स। तो ये चीज़ें बच्चे में डेवलप करना घर, स्कूल का काम है। अगर तो ये हो रहा है, तो काम सही चल रहा है। अगर ये सही, नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि फैक्ट्री में मसला है। सही, मैन्युफैक्चरिंग में फ़ॉल्ट नहीं है, वो जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ मसला है। जी, बच्चे में एबिलिटी है, हमारे हर बच्चे में बिल्कुल, एबिलिटी है। किसी से कम नहीं है, सब लीडर्स हैं। बिल्कुल, आप उनको मौका दें, आप उनको कहें, उनको चांस दें। ये ना करें कि चंद पॉलिश बच्चों को आगे करके चमका के जी ये हर चीज़ में आगे आ जाएँ। दिस इज़ क्वाइट रॉन्ग, और बचपन हर से मैं बच्चे को इसके फेयर खिलाफ। चांस मिलना चाहिए। हर बच्चे को चांस दें, किसी न किसी। एपीएस में बड़ी खूबसूरत बात मैंने देखी थी कि जी असेंबली है ना, तो क्लास के हर बच्चे को मौका एक दफ़ा ज़रूर दें।
असेंबली जी। में प्रेजेंटेशन का, चाहे वो नात है, किरत है, तर्जुमा है, कोटेशन है, टैब्लो है, स्किट डिफरेंट है, एक्टिविटीज उर्दू जो है, हमारी होती है। वो स्टेज पे आए, वो परफॉर्म करे, ताकि उसको पता चले कि उसके अंदर क्या एबिलिटी है। फिर उसको बिल्कुल। अप्रिसिएट करें, उसको सराहें, फिर उसके पेरेंट्स को बताएं। तो ये टीचर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जिम्मेदारी, और मैडम आजकल मोस्टली स्कूल्स में हम इस प्रैक्टिस की तरफ जा भी रहे हैं कि अच्छी हमने बात है। करने की कोशिश की है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट, क्योंकि सारे ही बच्चे, जी। बच्चों की ज़हानत, बच्चों की सलाहियतें मुक़य्यद नहीं है। हाँ, किसी दे एक हैव इलाके टैलेंट्स। से के लिए, किसी एक हाँ, माशरे के लिए, हर नहीं है, बच्चा एक इनफरादी टैलेंट के साथ है। अगर इसकी एग्ज़ाम्पल हमें हर जगह नज़र आती है। पहचानना सिर्फ़ पड़ता है एक उसको। कमी सिर्फ़ ये होती है कि उसको मुनासिब माहौल फ़राहम किया जाए, उसे वो माहौल, मौक़े बिल्कुल। फ़राहम किए जाएँ, जो कि हमारे सोसाइटी में लैग करती है। असल चीज़ यहाँ पर हमारी आके हमारी एक कमज़ोरी बन जाती है। जी, 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 जी। बस वहाँ इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना है ना, सरेआम बात करते हैं कि ज़रूर, अपॉर्च्युनिटी जहाँ होती है, वहीं आपने मौका तलाश करना है। और वो सही कहते बिल्कुल, हैं कि आपको अपॉर्च्युनिटी वहीं मिलती है जहाँ ज़रूरत होती है ना? बिल्कुल, तो यहाँ फिर हमें देखना है कि यार काउंसलिंग कैसे करनी है, बच्चे को मोटिवेट कैसे करना है, टीचर को काउंसल कैसे करना है कि तुम बता सकती हो बच्चे को, तुम्हारी भी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो तुम बच्चे को दे सकती हो। तो उससे ये होगा कि वो टू वे प्रोसेस हो जाएगा। तो वो स्टूडेंट को वो लीड कर लेंगी और स्टूडेंट अपनी लाइफ़ को लीड कर लेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें बताया। अच्छा मिस, एक मैडम आखिरी चीज़ एक मैं छोटी सी आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी हम क़यादत की बात कर रहे हैं, तो एक हमारी ये तालीम में जो क़यादत है, वो किस तरीके से हमारे पूरे मुआशरे को मुतासिर कर सकती है? क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहरहाल ऐसा पावरफुल होना चाहिए कि हमारे मुआशरे में इससे तब्दीली नज़र आनी चाहिए। तो जी। किस तरीके से हम ऐसे लीडर्स तैयार करें जो कि हमारे मुआशरे को मुतासिर कर सके, उसे अपलिफ्ट कर सके, उसे आगे लेकर जा सके? देखिए ऑन द होल तालीम बेसिक जो है ना वो तो स्टोन जिसे माइलस्टोन भी कहते हैं, और आप कह बिल्कुल, सकते हैं कि तालीम मेरी नज़र में तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि एजुकेशन। अब एजुकेशन में रट्टाफिकेशन को मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि हर तरह की तालीम ज़रूरी है, चाहे वो बिल्कुल, साइंटिफिक हर है, तरह की। चाहे वो रिलीजियस है, चाहे वो सोसाइटल है, एथिकल है, सिविक सेंस है। ये सारी चीज़ें देखें, छोटी-सी एक मिसाल दूँगी आपको कि हमारे यहाँ गाड़ियाँ बहुत हो गई हैं। आप रोड पे जाएँ, जी। पहले इतनी गाड़ियाँ नहीं होती थीं। अब हर घर में 3-3 4-4 गाड़ियाँ हैं। बच्चे की गाड़ी बिल्कुल, अलग है, माँ की अलग है, बाप की अलग है, मुलाज़िम की अलग है, हर बंदे की गाड़ी होती है। अरे भाई, बिल्कुल, गाड़ी चलाने का सेंस भी होता है। बिल्कुल। वो वो रोड सेंस भी हमें होता है। नापैद नज़र आता है। बिल्कुल, हाँ, लाइसेंस भी बाद में मिलेगा, पहले आप सेंस तो सीख लें। सिविक बिल्कुल। सेंस। एक बंदे से मैंने बात सुनी थी बड़ी प्यारी कि ड्राइविंग करते हुए उसके फादर ने पूछा कि तुम हॉर्न नहीं देते बहुत ज़्यादा ना? तो उसने कहा दीज़ ऑल आर माय फेलोज़। ये जैसे नेबर्स होते हैं, तो ये जो हाँ, गाड़ी हाँ। में सब चल रहे हैं ना, ये मेरे साथी हैं। तो जी। इनको मैंने हॉर्न से परेशान नहीं करना। तो हुँ, ये हुँ। तालीम हमारे पास थोड़ी-सी लैकिंग हो रही है। हम गाड़ी तो ले लेते हैं, हम बाइक ले लेते हैं, ठीक है? और सिविक सेंस जिसे कहते हैं, ये नहीं, बहुत ज़रूरी है। एथिक्स, बेसिक बिल्कुल, मैनर्स। तो लीडरशिप तो तब आएगी ना जब आप बुनियाद अच्छी रखेंगे, बिल्कुल। जब हर आप चीज़ से पहले एथिकल। तरबियत बहुत ज़रूरी है। जी, तो तालीम, तरबियत, ये जो कॉमन सेंस, सिविक सेंस, ये साथ-साथ चलते हैं, हैंड इन साथ-साथ हैंड। चलते इनको आप अलग नहीं कर सकते। तो बिल्कुल, लीडरशिप तो तब बनेगी ना जब एक इंसान अपने आप को ज़िम्मेदार महसूस करेगा कि ये मेरी बिल्कुल, ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदार एक सिटिज़न जो होता है, उसको ये एहसास होता है कि बाहर गली में कचरा मैंने नहीं करना। हाँ? बिल्कुल। या एहसास हो गया है ज़िम्मेदारी तो सबसे उसको अहम चीज़ साफ अगर हम भी देखें। करना है, या जी। मोहल्ले में शोर मैंने नहीं करना। मेरी वजह से पड़ोसी परेशान ना हो। अब ये किताबों में तो नहीं खाली मिलता ना, बिल्कुल। ठीक है? तो तालीम और से किताबों मकसद में मैम मुराद। अब वक़्त ये आ गया है कि हमारे बच्चे बुक्स की तरफ जा भी नहीं रहे। अगर किताबों में हम कहें, बोर हो किताबों में गए। मौजूद भी है तो वो उठाने की तरफ भी हम नहीं जा रहे होते। तो दरअसल ये बुक्स को चेंज होने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन चलें, बिल्कुल, हम दुआ कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं, और जहाँ तक हो सके हम अपनी जितनी ताकत है वो काम कर सकते हैं कि हम अपने वीडियोज़ से, बिल्कुल। अपने चैनल से,
अपनी बातों से, जैसे आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं, दे रहे हैं, इसी तरह इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इन जी, चीज़ों से भी हम तब्दीली ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ला सकते हैं, ला रहे हैं। ये छोटी-छोटी बातें बड़ी दूर तक पहुँचती हैं, लोग सुनते हैं, मुझे पता चलता है, रिस्पॉन्स आता है कि जी आपने ये बात की थी और हमें अच्छी लगी। तो हमें चाहिए कि हम इन्हीं पैराडाइम्स, इन्हीं एनवायरनमेंट्स को लेके, इन्हीं टूल्स को लेके हम तब्दीली लाते रहें, क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आती हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपके साथ इस सेशन में बड़ा, जिसे कहते हैं ना, मुझे भी वो इंटरैक्टिव और बड़ा कंस्ट्रक्टिव सेशन रहा, बहुत मज़ा आया। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल टाइम का पता नहीं चला कि हमारा ऐसे टाइम ही किस तरीके से आगे चला गया, और आप शायद जी, उम्मीद ना करें, मैं आपके पॉइंट्स यहाँ नीचे नोट पैड पे नोट भी कर रही हूँ। सो स्वीट ऑफ यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच मैम, आप से बात करके मुझे वाक़ई बहुत अच्छा लगा। बहुत सेम सारी यार। चीज़ें मैंने भी सीखी और यकीनन हमारे सुनने वालों ने भी आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। मैम बस एक लास्ट पॉइंट या अपना हुँ, पैगाम जो आप हमारे सुनने वालों को, आने वाले बच्चों को और आने वाले जो हमारे मुस्तकबिल के लीडर्स बनेंगे, उन्हें आप हुँ। देना चाहें? ज़रूर। जैसे मैंने पहले आपसे बात की कि हमारे हर बच्चे में क्वालिटीज़ हैं, हर बच्चे में टैलेंट होता है, तो सबसे ज़्यादा फ़ोकस तो ये होना चाहिए कि हर इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। बिल्कुल, और पेरेंट्स और टीचर्स को मैं हमेशा मुख़ातिब करती हूँ कि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है आप पे, जो बच्चा आपके पास है। उस बच्चे को आपने दुनिया में आगे मुआशरे का हिस्सा बनाना है। अभी भी वो मुआशरे का हिस्सा है एज़ अ चाइल्ड, ठीक है ना? एज़ अ टीनेज, और फिर उसके बाद वो, जैसे आपने कहा, लीडर, तो वो एक घर चलाएगा, चलाएगी, वो एक हुकूमत चलाएगा, चलाएगी, वो किसी जगह अपना कारोबार करेगा, करेगी। तो अ, उनके अंदर ऐसे पॉज़िटिव ट्रेट्स डेवलप करें कि अगर उससे गलती भी होती है, तो वो उस गलती को एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना सीखे। अगर उससे कुछ रह भी जाता है, तो वो लर्निंग के लिए दिमाग को खुला रखे, सोच उसकी पॉज़िटिव हो। अ, हम गलतियों से डरते हैं, हम अ, जैसे मैं अपने बचपन को ले लूँ, तो कॉन्फिडेंस लैक करते थे हम, तो बच्चों में जी, कॉन्फिडेंस दें, बच्चों को बताएँ कि ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, उनसे घबराना नहीं होता। मुश्किलात और ज़िंदगी अलग नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि मुश्किल जो है वो ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी चलेगी। वो हैप्पी एंडिंग जो है वो नहीं होती है, ठीक है ना? देयर इज़ सही, ऑलवेज़ अ न्यू बिगिनिंग एंड देयर इज़ ऑलवेज़ अ न्यू वे टू डू थिंग्स। ये 2 चीज़ें बच्चों को ज़रूर समझाएँ। और मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि लड़कों की तरबियत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरत है जिसकी। लड़कियों पे हम बहुत ज़्यादा प्रेशर रखते हैं और और लड़कों लड़कों पे पे हम कहीं न बहुत कहीं कम लैग रखते कर हैं। जाते हैं। जी, जी, तो तरबियत की बहुत ज़रूरत है। फिर इसी तरह लड़कियों को मौक़े देने की ज़रूरत है। अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं देते हम उन्हें। क्यों? ये तो लड़की है। हाँ, हुँ, इसको तो सहारा मिल जाएगा, ये तो कर लेगी। नहीं, सही, उसको भी वही अपॉर्च्युनिटीज़ दें, वही मौक़े फ़राहम करें, जो आप एक लड़के के लिए तसव्वुर करते हैं। इस डिफ़रेंस बिल्कुल, को ख़त्म करें, उनको माशरे का अ, एक्टिव और प्रोएक्टिव फ़र्द बनाएँ। ये बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है, ताकि हमारा माशरा फले-फूले, ग्रो करे। आगे बढ़े। जी, बहुत शुक्रिया मैम नफ़ीसा, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई और आपकी गुफ्तगू से बस एक मुतासिरकुन गुफ्तगू आपसे बहुत आज शुक्रिया। हमारी रही और एक बहुत मुफ़ीद सेशन आपके साथ रहा। इंशाअल्लाह आपके साथ हम जज़ाकल्लाह। आगे भी कॉन्टैक्ट में रहेंगे और आपको मैं दोबारा बहुत ज़हमत शुक्रिया। दूँगी मेरे पॉडकास्ट के लिए। ज़रूर। नाज़रीन, आज आपकी गुफ्तगू आपने सुनी मैम नफ़ीसा से और उनकी बातें जो उन्होंने बयान की यकीनन मुतासिरकुन है और उनमें हमारे सीखने के लिए भी बहुत कुछ मौजूद है। अब वॉइस ऑफ चेंज की एक और एपिसोड के साथ, एक और मुतासिरकुन शख्सियत के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए और सीखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।